हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 13वां क्वेश्चन, और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। 9वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है तो ज्ञात या तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए दिया हमारे पास एफ एक्स बराबर है, तो हमारे पास एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी जहां जहां पर एक्स वहां पर क्या करेंगे हम वाई रख देंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, ये क्या निकला हमारे पास एफ वाई का मान निकला। अब चलिए एफ एक्स इंटू एफ वाई को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं और देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो पहले इसको ज्ञात करते हैं, फिर एफ एक्स प्लस वाई हम क्या करेंगे ज्ञात कर देंगे। ठीक है, या फिर ज्ञात करने से मतलब क्या है, फिर हम क्या करेंगे जहां पर हमारा क्या एक्स प्लस वाई है वहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर क्या करेंगे हम रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स प्लस वाई से। ठीक है, चलिए पहले इसको देखिए। जो हम क्या करेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन इंटू क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई, यहां पर क्या है जीरो 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 और क्या हमारे पास वन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, यानी पहले वाले पक्ष का क्या होगा पहले वाले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर तीसरे वाले स्तंभ के साथ, इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो है वो 3 × 3 का क्या है आव्यूह है, यानी इसका जो 3 × 3 क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कॉस का गुणा, कॉस एक्स का गुणा क्या करेंगे कॉस वाई के साथ करेंगे। क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, फिर इसका गुणा क्या होगा इसके साथ होगा, प्लस देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको माइनस लिख देते हैं। माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा, तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, जीरो गुणा क्या करेंगे हम जीरो में करेंगे तो जीरो ही होगा, तो इसलिए लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम कॉस एक्स, क्या लिखेंगे हम कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, फिर देखिए इसका गुणा हम क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, देखिए अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो का गुणा देखिए जीरो का गुणा हम क्या करेंगे जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा जीरो ही आएगा। फिर हम क्या करते हैं इसका गुणा इसके साथ करेंगे जीरो के साथ, क्या होगा जीरो आएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ जीरो आएगा, प्लस जीरो गुणा वन के साथ करेंगे तो क्या होगा जीरो ही होगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा, यानी पहले वाले पक्ष को हमने उठाया, पहले वाले रो के साथ, दूसरे वाले रो के साथ, तीसरे वाले रो के साथ हमने गुणा किया और लिखा, और गुणा करने के बाद जोड़ा भी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं दूसरे वाले पक्ष को लेते हैं, फिर वही काम करते हैं, तो क्या होगा साइन एक्स का गुणा क्या करेंगे हम कॉस वाई में करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई का कॉस एक्स का गुणा हम क्या करेंगे साइन वाई से करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन वाई। फिर जीरो का गुणा क्या करेंगे जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा जीरो, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे साइन एक्स का गुणा क्या करेंगे हम साइन वाई के साथ करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, यानी साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, कॉस का गुणा कॉस के साथ करेंगे, सॉरी कॉस एक्स का गुणा हम क्या करेंगे कॉस वाई के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई। ठीक है, फिर जीरो गुणा क्या करेंगे हम जीरो के साथ करेंगे, क्या होगा जीरो होगा, छोड़ देते हैं। फिर देखिए
अब इसका साइन का गुणा हम क्या करेंगे, जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, कॉस का गुणा जीरो के साथ करेंगे जीरो, एक का गुणा जीरो के साथ करेंगे होगा जीरो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं। अब आते हैं, देखिए जीरो गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, प्लस देखिए जीरो गुणा साइन के साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो, प्लस इस जीरो का गुणा हम क्या करेंगे, साइन वाई के साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो, प्लस इस वन का गुणा जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो। फिर देखिए जीरो का गुणा माइनस के साइन वाई से जीरो, प्लस जीरो गुणा कॉस वाई से जीरो, और एक का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जीरो का गुणा हम क्या करेंगे, जीरो से करेंगे तो क्या होगा, जीरो, फिर जीरो गुणा करेंगे जीरो से जीरो, अब एक का गुणा हम क्या करेंगे, एक के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप क्या जे लिख दीजिए, cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस को कॉमन लेंगे दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहां पर क्या है, जीरो है, जीरो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ कम पड़ जाएगा क्या हमारे पास जगह, चलिए देखिए। ठीक है, फिर इसको देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको हमने किया है, इसके साथ किया है ना, साइन एक्स इंटू इसके साथ किया है कॉस वाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस नहीं कहीं, प्लस cos x क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन वाई। ठीक है, यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, प्लस वाले को ऊपर लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस वाले ऊपर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहां पर क्या है, जीरो, यहां पर जीरो जीरो, और क्या है, वन। ठीक है, और देखिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास क्या हो, फार्मूला कहाँ लिखे हो, चलिए पहले इसको लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे। फार्मूला हम यहीं पर लिख देते हैं। अगर हमारे पास देखिए क्या, cos a प्लस बी हो तो ये होता है हमारे पास cos x cos y माइनस साइन एक्स, सॉरी a प्लस बी हो तो इसका फार्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस, सॉरी माइनस होता है साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, और यहीं पर अगर हमारे पास क्या हो, साइन a प्लस बी हो तो ये क्या हो जाता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन बी। ठीक है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है cos a cos b, यहां पर देखिए cos x cos x cos y यानी cos a cos b माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन ए साइन बी। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ए बी की जगह पर क्या है, एक्स वाई है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहां पर हम माइनस को ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, माइनस तो हमारा है तो इसको रहने दीजिए। यहां पर देखिए cos x साइन वाई साइन एक्स cos वाई। ठीक है, यहां पर देखिए साइन ए cos b cos a साइन b, यानी cos x यानी cos a साइन b यानी cos x साइन y। ठीक है, cos x साइन y,
और क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। यही तो बनना हमारे पास, बस यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर क्या ए बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस बी कॉस एक्स साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर एक्स प्लस वाई की बात की जा रही है ना, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का क्या लगेगा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन। ठीक है, यह क्या निकला हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई का क्या निकला मान निकला। ठीक है, हम क्या करते हैं एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम एक्स के जगह पर क्या करेंगे हम एक्स प्लस वाई रख देंगे, तो एक्स प्लस वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का मान, देखिए इसमें एक्स है तो एक्स आ रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स के यहाँ पर क्या रख दिया हमने एक्स प्लस वाई रख दिया। ठीक है, जैसे हमने एक्स के यहाँ पर वाई रखा था तो ये आया था हमारा, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वाई रख देंगे, तो जब एक्स प्लस वाई रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा जीरो, इसको कुछ इस प्रकार से कर दीजिए, हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, यहां पर क्या हो जाएगा जीरो साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो वन। तो देखिए दोनों क्या है एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो वैल्यू है वही क्या हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक है, मैं किया प्रूव कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि x के जगह पर x को x प्लस वाई x को x प्लस वाई से रिप्लेस किया। ठीक है, फिर उसके जगह क्या किया रख दिया, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह दोनों फार्मूले का यहाँ पर उपयोग किया गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 कह रहा कि दर्शाइए कि इसमें पहला है 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7 के बराबर नहीं है, यानी दर्शाना है कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे अलग अलग दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। अगर वैल्यू हमारा बराबर रहेगा तो हम कहेंगे बराबर है, अगर अलग रहेगा तो हम क्या कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, जब अलग अलग मान आएंगे तब। ठीक है, तो निकालते हैं हम सबसे पहले 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले वाले पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ से फिर दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,
प्लस माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, प्लस माइनस के 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, प्लस 7 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। सबको हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 10 - 3, 10 - 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1। 12 और 21 क्या हो जाएगा, 33। 28 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 34। इसका यह वैल्यू निकला। अब इधर देख लेते हैं हम। 2 1 3 4 6 - 1 सॉरी 5 ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 2 का गुणा -1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 7 करने क्या हो जाएगा, 7। 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, और 4 से क्या हो जाएगा, 24। 3 करने क्या हो जाएगा, 3 माइनस का, और 4 7 क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, 10 7 क्या हो जाएगा, 17। देखिए प्लस का 7 माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बचेगा। 24 और 15 क्या हो जाएगा, 39। 28 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 25। क्या दोनों बराबर है, देखिए ध्यान से। अतः हम कहेंगे कि अतः 5 माइनस का 1, 6 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 6 माइनस का 1 7। ठीक है, कि यह दोनों क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। इसी में आपका एक और क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, 14 का। क्वेश्चन करा कि आपका दूसरा क्वेश्चन करा कि 1 0 1 2 1 1 3 0 0 यह बराबर है -1 1 1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसके बाद है 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अलग अलग हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहाँ पर क्या, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 है। ठीक है, दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे।
क्या होगा, देखिए 1 का गुणा -1 में तो क्या हो जाएगा -1, 2 का गुणा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा +0, 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 का गुणा -1 के साथ -2, 3 का गुणा 3 के साथ क्या हो जाएगा 9, 1 का गुणा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 2, 3 का गुणा 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 0 गुणा 0 गुणा क्या होगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस 0 गुणा 2 के साथ 0। ठीक है, 0 गुणा 1 के साथ 0, प्लस 1 का गुणा -1 के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 गुणा 3 के साथ क्या हो जाएगा 0, 0 गुणा 0 के साथ 0, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ 1, प्लस 0 का 4 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा 1 के साथ माइनस किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 का गुणा 0 के साथ प्लस का 0, 0 गुणा 2 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, 1 का गुणा -1 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 0 गुणा 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, 1 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 1, और 0 गुणा 4 के साथ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐड कर देंगे सबको। देखिए 6 और 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 5, 7 9 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 2 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर देखिए प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 1। यह है हमारे पास। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। -1 1 0, 0 माइनस का 1 1, 2 3 4, 1 2 3, 0 1 0, 1 1 0। इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। देखिए -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 गुणा 1 के साथ 0। ठीक है, 1 का गुणा माइनस के 2 के साथ तो माइनस का 2, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, 0 गुणा 1 के साथ 0, 1 का गुणा माइनस के 3 के 1 के साथ, सॉरी माइनस के 1 का गुणा क्या होगा 3 के साथ होगा तो क्या होगा माइनस का 3, 0 गुणा 0 के साथ 1 का गुणा 0 के साथ तो क्या होगा 0, और 0 का 0 के साथ 0 ही होगा। ठीक है, 0 गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा 0, -1 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 1, 0 गुणा 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, माइनस के 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। देखिए 0 गुणा 3 के साथ 0, माइनस के 1 का गुणा 0 के साथ 0, और 1 का गुणा क्या होगा 0 के साथ तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 का गुणा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, 4 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 4, 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, प्लस 3 का गुणा 1 के साथ 3, प्लस 4 का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 4। ठीक, 2 का गुणा 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 6, प्लस 3 का गुणा 0 के साथ 0, 4 का गुणा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए माइनस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 तो क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 4 4 8, 8 3 क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर 6। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए हम कहेंगे अतः 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0, 0 माइनस का 1 1, 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 0, माइनस का 1 1 0, 0 माइनस का 1 1। ठीक है, 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास
1 2 3 0 1 0 और 1 1 0, ये तीनों क्या हमारे पास बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इन सबको पहले इसको करेंगे, एक लाइन को यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, फिर वैसे रख दीजिए, फिर इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं, इसलिए हम इसको लिख देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।